हेलो। ओके, सो पहले सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। आई नो एवरीवन इज एक्साइटेड बट स्टिल ओके। मनु मनु, अच्छा ठीक है, आप यहाँ खड़े रहो। मनु देखो सब खड़े हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चे, और हम सभी आपके मनोरंजन का प्रयत्न करेंगे। वैसे तो ये बच्चे बड़े छोटे छोटे से दिखते हैं, पर कुछ ठान लिया तो कुछ कर ही दिखाएंगे। 3 महीने का काम शायद 3 दिन में कर दिखाएं। आप सबसे उम्मीद है कि आप इनकी छोटी छोटी सी गलतियों को भूलकर इनका मनोबल बढ़ाएंगे। उछलती कूदती वानर सेना आई है, बजरंगबली हनुमान आए हैं, माँ सीता और लक्ष्मण जैसे पुण्य धाम आए हैं, और इन सब के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए हैं। तो फिर चलिए आरंभ करते हैं। कौशल्या की गोद भरने वाली है, भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा और नाम पहले से निश्चित है, राम। अयोध्यावासी ढोल नगाड़े लिए तैयार बैठे हैं। महाराज दशरथ भी खुशखबरी सुनने के लिए आतुर खड़े हैं। बस माँ कौशल्या की आंखें खिड़की की ओर सूरज को निहार रही है। जैसे जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, माँ कौशल्या का मन बैठा जा रहा है, क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई है। अगर पुत्र दिन के पहले भाग में जन्म लेगा तो वह संसार का सुख, संपत्ति, धन, दौलत, राजपाट सब कुछ उपभोग करेगा। परंतु अगर पुत्र जन्म लेता है दिन के दूसरे भाग में, तो उसे संसार में खूब सारे कष्ट भोगने होंगे। राजपुत्र होने के बावजूद भी वनवास भोगना होगा। पुत्र ने तो जन्म लिया, पर ना ही दिन के पहले भाग में, ना ही दूसरे भाग में। कब जन्म लिया? जब सूरज बिल्कुल मधोमध थे, भर दोपहर में। जन्म के साथ ही निश्चित हो गया था कि राम को धन दौलत, भरपूर संपत्ति मिलेगी, परंतु बहुत सारे कष्ट भोगने के बाद। धीरे धीरे राम बड़े होते गए। उन्होंने गुरुकुल जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त की। फिर क्या था, जब राम जी वापस पधारे, सो वह अयोध्या का राजकुमार और उधर मिथिला की रानी। ना धरती पर राम जैसा वीर पुरुष, ना थी सीता जैसी सुंदर नारी। दोनों को तो मिलना ही था, पर इस मिलन को चुनौती दे रहा था एक स्वयंवर, सीता स्वयंवर। सीता के पिता राजा जनक का प्रण था, जो इस शिव धनुष को, जो आज तक कोई हिला भी नहीं पाया, वह शिव धनुष को जो उठाएगा और उसे ही वह अपनी सीता से ब्याह कराएंगे। लेकिन शिव धनुष जिसे आज तक कोई उठा भी नहीं पाया, उसे कोई भला कैसे उठा सकता था? एक के बाद एक बाहुबली आते गए और कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। राजा जनक उदास होकर बोले, क्या इस भरी सभा में कोई ऐसा नहीं जो मेरी सीता से ब्याह करने योग्य है? तभी राम मुस्कुराए, अपने आसन से उठे। उन्होंने शिव धनुष के पास आए, एक ही झटके में शिव धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई, प्रत्यक्षा खींचकर शिव धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। यह आप देखेंगे एक्चुअल नृत्य में।
वो जो तुमने बोला ना। हाँ, हर्षित, यस। एक ही झटके में शिव धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई, प्रत्यंशा खींचकर शिव धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और अगले ही पल सभी के होठों पर बधाइयां थी और राम के गले में माता सीता की वरमाला थी। अब हम देखेंगे सीता स्वयंवर का नृत्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। We want some claps, please. तिथेच थांब विराज. कन्या को उठाना पड़ेगा भाई। इकडे तुला इधर आओ. तालियां. भी कर दी, लेकिन राम की छोटी माता कैकेयी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने राजा दशरथ से एक क्रूर वचन मांग लिया, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। वरदान थे मुझ पर, आज उसने वो मांग ही लिए। पिताश्री, आप कौन से वरदानों की बात कर रहे हैं? वो भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती है और पुत्र तुम्हें वन भेजना चाहती है। पिताश्री, ये मेरा सौभाग्य है। माता के वचनों को पूरा करना मेरा धर्म है। मैं वन अवश्य जाऊंगा और भरत ही राजा बनेगा अयोध्या का। आपने माता को वचन दिया है और रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह कहकर श्री राम वहां से चले जाते हैं और दशरथ रोते रोते जमीन पर गिर पड़ते हैं। श्री राम पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय करते हैं और अपना निश्चय बताने माता सीता के पास जाते हैं और माता से कहते हैं, और सीता जी उनसे कहती है, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो सीते? वन में जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए तो आपका साथ ही सब कुछ है स्वामी। फिर अर्थ या अनर्थ जानने की क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं है सीता, तुम्हारे कोमल पैर कांटे कैसे झेलेंगे? जंगली जानवर, धूप, आंधी, तुम कैसे सो पाओगी? नहीं स्वामी, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। चलो सीते,
मानोगी। तभी वहां पर लक्ष्मण पधारते हैं। कंचन कंचन तुम भी करो, बिना देखने पारे। भैया आप दोनों ही नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आप दोनों के साथ, नहीं तो यहाँ पे युद्ध होगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें यही रहना होगा। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये जहाँ आप वही मैं, जहाँ राम वही लक्ष्मण। अंत में प्रभु श्री राम को लक्ष्मण और माता की बात माननी ही पड़ती है और वो उन दोनों के साथ वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री राम को मनाकर लक्ष्मण भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। तभी वह उर्मिला के पास जाते हैं और उर्मिला से कहते हैं, उर्मिला, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास जा रहा हूँ। प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं उर्मिला, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम माता पिता का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। ठीक है प्रभु, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी और माता और पिताश्री का ध्यान रखूंगी। कल्याण। इसी तरह जिस दिन राजा बनना था उसी दिन राम, लक्ष्मण और सीता वनवासी बन गए। वनवास का आरंभ हुआ। कहाँ वह अगणित ठाट पाट पट, कहाँ यहाँ हाथों के छाले, कहाँ वह पकवानों से भरे थाल और कहाँ यहाँ रूखे सूखे निवाले। और बट इतने में भरत को जैसे ही पता लगता है वह जिद करने पहुंच जाते हैं चित्रकूट। और जब राम नहीं मानते तो उनके पैरों की पादुका ही ले आते हैं। शीश पर पादुका, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। और 14 वर्ष तक अयोध्या पर किसी राजा ने नहीं तो पादुका ने राज किया है। इसी बात से पता चलता है परिस्थिति अपनी कैसी भी हो निराश मत होना। समय सबका बदल जाता है, बारी सबकी आती है। एक दिन पैरों की पादिका भी मस्तक का मुकुट बन जाती है, मस्तक का मुकुट बन जाती है। कुछ समय चित्रकूट में बिताने के बाद सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। और वही एक दिन वन में शूर्पणखा वन में विचरण कर रही होती है। तभी उसे राम दिखाई देते हैं और शूर्पणखा सोचती है अब हम देखेंगे वो अगले दृश्य में। উঠে যা, এখন আসবি না। চল যেতে পেয়েছে। জল আছে তো, খাবি যা। কোথায়? কোথায় আছে দেখ বোতল। शूर्पणखा राम को देखकर कहती है, तुम्हें एक्शन करना है। अद्भुत अद्भुत, इतना मनमोहक राजकुमार, इससे तो मैं जरूर विवाह करूंगी। चलो जाकर बात करती हूँ। तभी वह राम के पास जाती है और कहती है, तपस्वी, आप कौन हैं? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हे सुंदरी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ ही है। क्या रखा है इस नानी में?
इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी, फिर हम विवाह करेंगे। तभी वहां से लक्ष्मण गुजरते हैं और लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं, भाभी मैं वन से लकड़ियां लेके आया हूँ। शूर्पणखा जैसे ही लक्ष्मण को देखती है वह सोचती है, वाह, ये राजकुमार भी तो बहुत सुंदर है। राजकुमार, क्या मुझसे विवाह करोगे? मुझ सेवक से विवाह करके क्या करोगी? तुम भी सेविका बन जाओगी। बिना उसके हाथ में आप दोनों सब व्यंग कर रहे हैं, और वो भी इस नानी के वजह से। इसे तो मैं अभी खा जाती हूँ। शूर्पणखा अपने दोनों हाथों से सीता जी को पकड़ती है और तभी वहां लक्ष्मण जी यह देखते हैं और क्रोधित होकर शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। अगला दृश्य। हे भ्राता रावण, तो दुष्ट तपस्वी वन में घूम रहे थे, उसमें से एक ने मेरी नाक काट दी। क्या कुछ नहीं करेंगे? रावण गुस्से में कहता है, उन दुष्ट तपस्वियों की इतनी हिम्मत, मैं इसका श्रीबोध अवश्य लूंगा। रावण के कहने पर ताड़का का पुत्र मारीच एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण करके वन में विचरण करने लगता है। तभी उसे माता सीता देखती है और अब हम देखेंगे मारीच दृश्य। वो देखिए, घूम रहा है, लगता है स्वर्ण का है। देख रहे हो लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया, मुझे तो ये कुछ मायावी लग रहा है। इसे पकड़ लाइए ना स्वामी, इसे अयोध्या ले जाएंगे, वनवास की अच्छी स्मृति की तरह। माताएं कितनी खुश होंगी इसे देखकर। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की ये इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, ये मायावी हिरण है। ठीक है, ठीक है, अब तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं अभी उसे पकड़ कर आता हूँ। यह कहकर श्री राम मारीच के पीछे जाते हैं। तभी वहां से एक जोर से आवाज आती है, यह सुनकर सीता लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण भैया, साइलेंस प्लीज, वी एंजॉयड अ लॉट बट फिर भी साइलेंस। लक्ष्मण भैया, मुझे भय लग रहा है, स्वामी अभी तक नहीं आए, आप जाकर देखिए ना। नहीं भाभी, भैया ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया, कृपया करके जाइए, मेरा हृदय विचलित हो रहा है। ठीक है भाभी, मैं यह लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ। आप मैं यह लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ, आप इसके भीतर ही रहिएगा। यह रहकर लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं। जब रावण देखता है कि राम और लक्ष्मण दोनों ही कुटिया से दूर गए हैं, तभी वह साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास आता है और कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ऋषिवर, मेरी तरफ से ये भिक्षा स्वीकार कीजिए। क्या तुम एक साधु का सम्मान करना नहीं जानती, जो इतनी दूर से भिक्षा दे रही हो और मुझे यहाँ आने को कह रही हो? तुम्हें बाहर आके भिक्षा देनी पड़ेगी।
ऋषिवर, कृपया ये भिक्षा भीतर आकर ग्रहण कीजिए। मेरा बाहर आना निषेध है। ठीक है, तो आज एक ब्राह्मण यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाएगा। रुकिए ऋषिवर, मैं बाहर आती हूँ। और यह कहकर सीता माता बाहर आती है और साधु को भिक्षा देने का प्रयास करती है। तभी रावण अपने असली रूप में आता है और माता सीता का हरण कर लेने में कामयाब होता है। स्वामी लक्ष्मण भैया, स्वामी लक्ष्मण भैया। अगला दृश्य। इसी तरह रावण साधु बन के आया और शैतानों जैसा कांड कर गया और एक ही समय ने सब कुछ बिगाड़ दिया। सीता राम से ऐसे बिछड़ी जैसे तन से प्राण बिछड़ गया। रावण सीता को अशोक वाटिका लेकर गया। अशोक वाटिका में सीता उदास बैठी सोच रही थी, राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिछड़ने का दर्द सहा न जाए, और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है, पूछ रही है आंखें कब तुम आओगे, कब तोड़ोगे मेरी बैसाखे, जिसने धनुष तोड़ा था उन हाथों की तुम्हें कसम है, उन हाथों की तुम्हें कसम है। और यहाँ प्रभु श्री राम चारों दिशाओं में सीता माता को ढूंढते हैं और एक बार जब जटायु उन्हें मिलता है तो वह कहता है, रावण सीता माता को समुद्र पार लंका ले गया है। और अब हम देखेंगे हनुमान जी का प्रवेश। सीता जी को रावण से पुनः प्राप्त करने के लिए श्री राम जी को सेना की आवश्यकता थी, इसीलिए वो महाराज सुग्रीव को ढूंढ रहे थे। उन्हें ढूंढने के लिए श्री राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे थे। तभी श्री हनुमान उन्हें देखते हैं, पास आते हैं और हनुमान जी कहते हैं, आप लोग कौन हैं? कुछ पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं आपका कुछ सहायता कर सकता हूँ? फिर राम जी उन्हें कहते हैं, हम अयोध्या से हैं। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम और ये लक्ष्मण। मेरी धर्मपत्नी का रावण ने हरण कर लिया है। क्या आप राजा सुग्रीव को जानते हैं? हाँ, वो तो मेरे महाराज हैं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। श्री हनुमान जी सुग्रीव के पास श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। अब हम देखेंगे अगले दृश्य में महाराज सुग्रीव जी का प्रवेश। श्री हनुमान जी कहते हैं, महाराज सुग्रीव, ये दो तपस्वी आपके पास आए हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। मैं किस तरह से आप दोनों की मदद कर सकते हूँ? मेरी धर्मपत्नी का रावण ने हरण कर लिया है और अपनी स्वर्ण लंका ले गया है। हमें आपकी और आपकी सेना की आवश्यकता है। माता सीता को वापस लाने में हम आपकी सेना का साथ चाहते हैं। मेरी पूरी सेना आपके साथ है। इस तरह श्री राम जी को सुग्रीव जी की सेना मिलती है और आगे का दृश्य वीणा दीदी कंटिन्यू करेंगे। तालियां, एक बार तालियां।